और अब जब होलीनेस आपके लिए जरूरी है, अब मैं होलीनेस के बारे में बात करूंगा, पवित्रता में। अगर मैं आज आपको बोलूं ओके आप करना है इस काम को, एक पल मैं सोच रहा था कि जे लोग कोई 1 महीना भी पवित्रता के बाद खड़े रह पाते होंगे या नहीं। मैंने कहा प्रभु अगर ये 95% नो है तो मेरे ख्याल से चर्च में और कोई प्रीच नहीं होना चाहिए जब तक ये हिस्सा इनका कंप्लीट नहीं है। मान लो अगर मैं पूछूं, आपको इसका उत्तर देना है और ऐसे आंसर आप पब्लिकली नहीं दे सकते, आपको मैं एक जरिया बताऊंगा, चाहे वो बहनें हैं चाहे वो भाई है। क्या आप में से कोई 1 साल तक पवित्रता में खड़ा रह पाया? अपने आप को जवाब दो। ओके, मेरे ख्याल से जल्दी जवाब दे पाएंगे। क्या आपने कोई पाप नहीं किया? आप सुन्न हो चुके हैं पाप के लिए, आपकी आंखें सुन्न हो चुकी हैं, आपके विचार कोई नहीं है किसी लड़की को देख के? पूछो अपने आप से। ओके, मेरे ख्याल से 95% लोग कह सकते हो जवाब आएगा जिनका आएगा नो। ओके, अगर मैं पूछूं को 6 महीने आप में से पवित्रता में खड़ा रह पाया कि जिसे कोई व्यभिचार का अटैक नहीं हुआ, शैतानों से गिरा नहीं पाया, उसने कोई गंदी मूवी नहीं देखी इंटरनेट पे, उसने कोई भी किसी लड़की को गंदी निगाह से नहीं देखा विचारों से, अपने आप से पूछो क्या तुम हो? क्या तुम 6 महीने कभी रह पाए? मेरे ख्याल से सिर्फ 85% लोग जिनका जवाब आएगा नो, मैं नहीं खड़ा रह पाया। ओके, तीसरा, क्या कोई कह पाएगा कि मैं 3 महीने अपनी लाइफ में पवित्रता में खड़ा रहा था? एक बार लाइफ, मैं एक बार लाइफ में की बात कर रहा हूं। अगर तुम मसीह में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं एक बार की बात कर रहा हूं। क्या तुम 3 महीने खड़े रह पाए? 75 कहेंगे नहीं, मैं नहीं खड़ा रह पाया। तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं परमेश्वर से कुछ अद्भुत देखने की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए यूज होने वाले भारत में बहुत कम है, इसलिए क्रूसेड करने वाले भारत में बहुत कम है, इसलिए बड़ी चर्च वाले लोग भारत में बहुत कम है, इसलिए पवित्र आत्मा की सेवकाई होली स्पिरिट मिनिस्ट्री करने वाले लोग बहुत कम है। एक समय हमने ये सीखा था कि अगर चर्च में 100 लोग आते हैं तो सिर्फ 4 लोग होंगे जो जेन्युइन होंगे, उसमें से 4 लोग, मतलब एवरेज हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बताया था, सिर्फ 4 लोग, मतलब 1000 लोग हैं तो सिर्फ 40 लोग या कितने भी बनते होंगे, तो सिर्फ 4 लोग 100 में से हैं जो जेन्युइन होंगे। आपको अगर 100 की कलीसिया है, हालेलुया, थोड़े हैं जो स्वर्ग जाएंगे, शुद्ध मन ही उसे देखेंगे। ओके, तो अगर आप में से कोई व्यक्ति, ओके, ये 3 पर्चियां आपको डाल के जानी है आज से, कोई नाम नहीं लिखना। मैं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा जो पवित्रता में नहीं खड़ा रहता वो पर्चियां डालो तो बॉक्स भर जाएगा, जो 3 महीने, तो इसलिए मैं सिर्फ वो बोलूंगा। मैं देखना चाहता हूं क्या मैं सही सोच रहा हूं अपनी आत्मा में। तो उसके बाद प्रभु मुझे खास काम करने के लिए बोलेगा इस चीज के लिए। आपको पता है, झूठ मिनिस्ट्री और पाप से डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए मुझे खास चुना है परमेश्वर ने इस काम के लिए, और मैं इस सेवकाई को तेजी से बढ़ाऊंगा इस चीज की, और आज बढ़ते हुए यीशु के नाम में पूरा पंजाब, भारत, पूरे वर्ल्ड में
ये मुद्दा है बड़ा। आप प्रेयर किसके लिए करते हो? पवित्रता में खड़े रहने के लिए, राज्य और धार्मिकता की और स्वर्ग बढ़ने के लिए। इसका मतलब टॉपिक, मेन पॉइंट क्या है? होलीनेस। और मैं आपको बताऊं, चंडीगढ़ क्या बताया था? कहते बाकी जितने भी पाप इंसान करता है वो देह के बाहर करता है, पर व्यभिचार जो है ना, वे अपनी ही देह में पाप करता है। इसका मतलब बिंदु यही है कि मैं नशे के बारे में बात ना करूं, तेरे झूठ में। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं गिर गया। अब मैं सोच रहा हूं जी कौन सा गिरा बोल रहा है? ये व्यभिचार वाला गिरा है, जैसे गुस्सा हो गया, जैसे झूठ बोल हो गया, ये कौन से गिरे की बात कर रहा है? बाकी सब चीजें चल जाएंगी। तूने माफी मांगी, ठीक है। तूने झूठ बोला, ओके प्रभु माफ कर दे, आगे से नहीं बोलूंगा, फ्री होगे तुम। आगे तो नहीं बोलोगे तुम। आज चोरी होगी, आज माफी मांग ले, आगे से नहीं करोगे, फ्री होगे तुम। पर व्यभिचार का असर तुम्हारी लाइफ में रहता है, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर हुआ, तेरी आत्मा पर इफेक्ट पिया, तेरे आत्मिक जीवन पर इफेक्ट पड़ा उसका। तुमने किसी को धोखा दिया, आज माफी मांग ली, ठीक है, फ्री हो गए तुम। पर जब व्यभिचार करते हो, दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती है, दुष्ट आत्माएं एंटर होती हैं। व्यभिचार एक स्पिरिट है, एक बंधन है। कई बार तूने देखा होगा, तूने लगता है मैंने गलती की। मैं आपकी लाइफ को नहीं समझ सकता है, इसके लिए मैं काउंसलिंग शुरू करूंगा, कुछ भी हम करेंगे आगे स्टेप, क्योंकि मुझे खुदा ने इस पर बिंदु पर रोक दिया है। जैसे विश्वास की सीरीज बड़ी थी, होली स्पिरिट टीचिंग की सीरीज बड़ी थी, मुझे लगता है खुदा इस बिंदु पर रोक के मुझे ज्यादा आगे लेके जाएगा कि लोग पूरी तरह से डिलीवरेंस पाए और खुदा की प्लानिंग उनकी लाइफ में जाहिर हो और वो ग्रेट बन जाए अपनी लाइफ में यीशु नाम में। ये चीजें आपको ग्रेट बनने से रोकती, महान बनने से रोकती, आपको नॉर्मल रखती मसीह जीवन में। तो अब आपको क्या करना है? ओके, आप पहले ये काम साइड पे करें। अगर कोई आप में से 3 महीने तक खड़ा रहा लाइफ में कभी पवित्रताई में, जिससे आप गिरना शब्द यूज करते हैं कि मैं नहीं गिरा, केवल होलीनेस की बात करेंगे, बाकी नहीं कि मुझसे गुस्सा हो गया, हस्बैंड पर हाथ उठा दिया मैंने हस्बैंड को, मुझसे गाली निकल गई, वो साइड पे करेंगे। एक ही बिंदु। ओके, क्या है? पहले व्यभिचार क्या है? गंदा देखना, किसी को फीलिंग के साथ, गलत फीलिंग के साथ देखना, उसके बारे में गलत विचार सोचना, हाथ से पाप करना, अपने शरीर से गलत पाप करना। आदमी का अपने ऊपर अधिकार नहीं, औरत का उसका अपने ऊपर अधिकार नहीं, इन दोनों का एक दूसरे पर अधिकार है। अपने शरीर से पाप करना ये व्यभिचार है। किसी के साथ रिलेशनशिप रखना, सोना लड़की के साथ, ये तो बड़ा व्यभिचार है। उसकी सारी स्पिरिट, सारे कर्ज श्राप तूने ले लिए। एक तो तुझे अपने हैं, तेरे ऊपर गरीबी का श्राप है, तेरे ऊपर एक्सीडेंट की स्पिरिट है, तेरे ऊपर डर का आत्मा है। ओके, 3 स्पिरिट से तू खुद ही लड़ रहे हो। तुम इस एक लड़की के साथ सो गए, गलत काम किया उसके साथ। ओके, उस लड़की के ऊपर जनरेशन कर्स है, फैमिली में एलर्जी का श्राप है, उस लड़की के ऊपर सुस्ती का आत्मा है, उस लड़की के अंदर, मैं जितनी भी स्पिरिट रख लो, समझ पा रहे हो? उस लड़की के अंदर जेलसी का आत्मा है, क्रोध का आत्मा है, वो सारी ट्रांसफर होगी। जैसे एक पति पत्नी, प्रभु के दास दासी, जब वो एक हो जाते हैं आत्मा में, उनके ऊपर सेम अनॉइंटिंग होती है। जब मैं पिछले संडे नहीं था, प्रभु की दासी ने मीटिंग ली। आपको कोई मिस तो नहीं किया? मुझे सच बोलना यार, नहीं किया ना? मिस छोड़ो, मतलब आपको सेम लगा, सच बोलना। जिनको लगता है हाँ, वो ऊंची आवाज से बोलना। हाँ, ओके, समझ पाए आप? आपको नहीं लगा कि कुछ डिफरेंट था, कुछ अलग था? सेम हीलिंग हुई, आत्मा के काम हुए, आत्मा से सुन के ले हैंड हुआ कि आज ले हैंड करना है। सबके ट्रांसफर होते गिफ्ट एक दूसरे पर। उनकी आत्मिक चीजें मेरे अंदर आई, मेरे आत्मिक गिफ्ट उनके अंदर गए। इसी तरह जब आप आत्मिक रूप में एक होते हैं, आपके अंदर वो मसा ट्रांसफर होता है। आप किसी अगुए से, मेंटर से जुड़ जाओ, उनका मसा आप में काम करने लग जाता है। सेम आप उसकी तरह काम करने लग जाते हो। आपका बोलना, हीलिंग, डिलीवरेंस, सेव का ब्लेसिंग, आशीषें, वैसे वो आपकी लाइफ में काम करने लग जाती हैं। इसी तरह व्यभिचार, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर ट्रांसफर होती है। तो ये गलती तो कभी ना करना। ओ, मुझसे रहा नहीं गया,
मेरी वाइफ से मेरे साथ लड़ाई हो गई थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया पाप करने के बिना, इसलिए मेरा ध्यान किसी लड़की का मौका मिला मुझे और मैं उसके साथ सो गया, क्योंकि मेरी वाइफ मुझे रिजेक्ट कर रही है, मेरी वाइफ मुझे टाइम नहीं दे रही, ओ मेरा हस्बैंड मुझे खुश नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं ये कर लिया, मैं फंस गया इस चीज में। शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो। ओ मैं खवा रहा हूं, अकेलेपन की आत्मा ने मुझे तंग किया, रोज अकेला सोता हूं तो बेचार घूम गए और मैं पाप में गिर गया। तुझे कौन कहता है अकेलेपन में रहना? अरे चर्च आ जाओ फुल टाइम। मैंने ऐसी टीम को देखा, वो कहते हैं हम पाप में गिरते हैं, हम चर्च में फुल टाइम जॉब करेंगे, रहेंगे, सेवा करेंगे, हम पर ये अटैक नहीं होंगे, हम सेफ रहेंगे, आत्मिक क्रिया में रहेंगे। और सेफ हुए, वो बचाए गए, और उनका गिरना उन जैसा नहीं है जैसे दुनिया में लोग चर्च में आते हैं। समझ पाए आप खुद डिसीजन नहीं लेते। ओ मैं अकेलेपन में होता हूं, फिर शैतान बोलता है चल फेसबुक पे मैं 2-3 घंटे उठाता रहता हूं और अचानक से फिर गिर जाता हूं। अरे डिलीट कर दे। नहीं, फिर संडे की मीटिंग देखनी पड़ती है ना, फिर भजन सुनने होते ना, अमृत संधू मिश्र ने कौन सा अच्छा भजन गाया। मेरे ख्याल से तुम उस आत्मिक क्रियाओं से ज्यादा टाइम शारीरिक क्रियाओं के लिए फेसबुक पर वेस्ट करते हैं। अगर तुझे पता है आत्मिक क्रियाओं में केवल 1 घंटा मैं फेसबुक यूज करता हूं, पर शारीरिक क्रियाओं में टाइम वेस्ट इसमें मैं 2 घंटे कर रहा हूं, तो तुझे डिलीट करनी चाहिए। चर्च आके मीटिंग अटेंड कर लो, किसी के फोन पे अटेंड कर लो, फैमिली के साथ बैठ के लाइव मीटिंग देख लो एक फोन पर, बहुत कुछ हल है। पर शैतान भरमा के रखता है। अगर तुम छूटना चाहते हो, तुम्हें कई वक्त डिलीट करना पड़ता है इन चीजों को। मेरे फोन में यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं है, डिलीट है वो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बुरा देखने से बचने के लिए उसे डिलीट किया। मैं कहता मेरी टीम को पता होगा, मैं चर्च ही नहीं आता इन दिनों में, कोई ऑफिस वर्क के लिए नहीं, क्योंकि मैं क्रूसल मीटिंग कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं? मेरा फोकस है। मुझे क्या लेना इंटरनेट पे क्या किसके साथ क्या हो गया, ये खबर आई, मेरे न्यूज के लिए, मेरे पास न्यूज के लिए टाइम नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्रूसल करने के लिए, हजारों लोगों को वहां पर प्रभु के नाम से ब्लेस करने के लिए और है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। आपके पास लक्ष्य नहीं है, डिलीट करना है आज ही, जो आज कर सकते हो अभी। यूट्यूब अगर तुझे लग रहा है वो तेरे खतरे का काम है, तुझे लग रहा है ये कर देना चाहिए, क्योंकि आत्मा बोलेगा, मेरा प्रीच नहीं आज काम करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, आत्मा तुझे इतना टच कर रहा है अंदर से, मैं देख रहा हूं आत्मा में। मैंने देखा चंडीगढ़ जब मैं ले हैंड कर रहा था, मैंने टच करते देखा, मैंने फायर को बहती हुई देखा अपने ऊपर से, मैंने डिलीवरेंस होती हुई, उनकी लाइफ चेंज होती देखी। मैं ऑफिस में आया, प्रभु की दासी बोल रहे कि ऐसा नहीं कि हम मीटिंग कर रहे थे, अंदर से आत्मा लोगों को छू रहा था, ऐसा फील हो रहा था। लोग कनेक्ट हो रहे थे खुदा के साथ, लोग जुड़ रहे थे खुदा के साथ, लोग डिलीवर हो रहे थे, छुटकारे पा रहे थे, विचार निकल रहा था, नशे निकल रहे थे, अविश्वास जा रहा था उनकी लाइफ से, आत्मा उनके जीवनों को बदल रहा था। आपको लक्ष्य लेना है, अपनी होलीनेस के लिए सीरियस। वो फोन तुझे भरमाता है जब तुम निराश होते हो, ओह मैं निराश हो गया, मेरे बैंड नहीं आए, मैं दुखी हो गया, आज फिर मुझे जॉब नहीं मिली, बॉस ने मुझे ये बोल दिया, आज सुबह से बैठा कोई कस्टमर नहीं आया, मैं दुखी हूं, निराश हूं। घर आए भाई बोल रहे अजी पानी छोड़ो मुझे, मैं अकेले में रहना चाहता हूं। क्यों? उदासी को मौका देना चाहता है, कोई उदासी की आत्मा तेरे अंदर घर कर जाए। नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूं अपनी उदासी के समय। अकेले मत हो, अकेलापन आपको गिराता है। जहां भी तुम लाइफ में अकेलेपन में हो, कनेक्शन तोड़ दो। मैं सोऊंगा तो अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, ब्रदर के साथ। शैतान को तुम मौका नहीं दे पाओगे यीशु नाम। कुछ डिसीजन तुझे खुद लेने पड़ते हैं जब तक तुम फ्री नहीं हो। जब तुम फ्री होगे, चाहे आईफोन रख लो, लैपटॉप रख लो, मतलब केबल टीवी पर बड़े से बड़े गंदे चैनल को रखो, पर तुम वहां पर रुकोगे ही नहीं। तुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा ये गंदे चैनल है, मुझे केबल टीवी में ये चैनल हम सेलेक्ट करें, ये तुम हो, हमें क्या मतलब हो उन चीजों से। तुम्हें पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। तुम्हें पाप से, एक टाइम होता है तुम पाप से दूर रहते हो, एक टाइम होता है तुझ पे ग्रेस आ जाती है कि ये चीजें तेरे सामने तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
वो लेवल तक खुदा आपको लेके जाएगा इस अक्टूबर महीने में यीशु नाम में। वो ग्रेस खुदा आपको देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।